अस्सलाम वालेकुम। ये रिकॉर्डिंग है हमारे लेक्चर की कंटिन्यूएशन की। वो इंटरनेट नहीं चल रहा था आई गेस, तो ये उसकी कंटिन्यूएशन है। हमने इनिशियली ये ग्राफ डिस्कस करने की कोशिश की थी। इस ग्राफ को बेसिकली अगर हमने एक दफ़ा पक्का कर लिया ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है ये, एक दफ़ा अगर इसको पक्का कर लिया हमने विद दिस टाइम स्टैम्प्स, तो आगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को पक्का करने के लिए मैं एक एग्जांपल की मदद लूँगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, यहाँ एक गाड़ी है एट पॉइंट ओ। ठीक है, एट पॉइंट ओ हमारे पास एक गाड़ी मौजूद है। अब अगर मैं ज़ीरो से T1 की बात करूँ तो हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, या भी हमने ये डिस्कस किया, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन भी देखते रहेंगे, हम वेलोसिटी भी देखते रहेंगे क्या हो रहा है। तो ज़ीरो से T1 पे इसकी वेलोसिटी ने इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो लेट से अगर स्टार्ट में हमारी वेलोसिटी ज़ीरो थी, जो कि होगी इधर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये बढ़ के फॉर एग्जांपल मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, ये ज़ीरो थी यहाँ वेलोसिटी 20 हो गई। ठीक है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। दोनों पॉजिटिव वेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ भी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ज़ीरो से T1 ही हो गया। अब T1 से T2 अगर मैं देखूँ तो ग्रेडियंट सेम है, तो हम उसको कहते हैं कांस्टेंट ग्रेडियंट, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। एज अ रिजल्ट ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि अभी भी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। T2 तक वेलोसिटी हमारे पास 20 ही रही। ठीक है, T1 से T2 वेलोसिटी सेम रही। अब T2 से T3 क्या हो रहा है? हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज़ अनटिल के T3 में आके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो हो रहा है T3 पे, T3 में आके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो 20 से गिरी वेलोसिटी और T3 पे आके 20 से गिर के T3 पे आई और वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब T3 से T4 गाड़ी हमारी रेस्ट में है, वेलोसिटी ज़ीरो है, गाड़ी रुक गई। ठीक है, लेट से आप गए, सुपरमार्केट जाना था, आप घर से तेज़ी में गाड़ी भगाई, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ की, पर 20 पे रुकी रहे आपकी गाड़ी, चलती रही 20 किलोमीटर पर आवर पे कांस्टेंट चली। फिर गाड़ी की स्पीड आपने कम की, सुपरमार्केट सामने थी, आप सुपरमार्केट पे रुक गए। ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। T3 वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। T3 से T4 के दरमियान आपने सुपरमार्केट में जाके अपना काम किया, तो गाड़ी अपनी जगह खड़ी रही एट रेस्ट, वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, अपनी जगह क्यों खड़ी रही? और ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं मतलब डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूँ उसकी, तो यहाँ T3/T4 कर देता हूँ, क्योंकि इसको आगे नहीं दिखाना चाह रहा मैं, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रीच हुई है। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, मैक्सिमम पॉइंट है, ds/dt ज़ीरो के बराबर है। s यहाँ हमारे पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, गाड़ी अब रुक गई। अब हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट क्यों कम होना शुरू हो गई? डिस्प्लेसमेंट या मैक्स रीच कर गई लेट से 20। अब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ क्यों जा रही है? 19 पे क्यों आ रही है और नीचे क्यों जा रही है? इसलिए क्योंकि अब गाड़ी पीछे की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब यही T4 से गाड़ी चली विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब आपने कहा यार अब वापस घर की तरफ जाना है, सामान लेके निकला, सामान ले लिया मैंने, अब घर की तरफ जाना है। अब आपने गाड़ी ज़ीरो से वापसी भगाना शुरू की, T5 तक। तो T5 तक वेलोसिटी आपकी वापसी इंक्रीज़ हुई, ज़ीरो से लेकर 20। ठीक है, लेट से वापसी इंक्रीज़ हुई, ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अब वेलोसिटी यहाँ अगर मैं देखें, T4 से T5 लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव लिखा हुआ है। वेलोसिटी की यहाँ वैल्यू आपके नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी पीछे है, एक्सेलरेशन भी पीछे है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगी आपके पास। डीसेलरेशन इसलिए हो रही है, नहीं डीसेलरेशन नहीं हो रही इसमें, T4 से T5 एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ है। ठीक है, अब पीछे आना शुरू हो गया, घर की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। तो T5 तक आपने एक्सेलरेट किया,
नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हुई नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या, T5 टू T6 आप सेम वेलोसिटी पे चले, T5 टू T6 लेट से पॉइंट है T6, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे काम किया आपने। यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ भी 20 थी, यहाँ भी 20 हो गई, तो 0 से उठ के 20 हो गई, T5 पे भी 20 और यहाँ भी 20, ठीक है। अब T6 में आप देखें तो ग्रेडियंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, हम वापस अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं, तो हमने कहा भाई ब्रेक लगा देते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो T7 पे आ गए हम और हमारी वेलोसिटी 0 पे आ गई। T7 पे ग्रेडियंट कम हो के 0 हो गया, मतलब 20 से हमने ब्रेक मारी तो स्पीड कम हो के वापसी 0 पे मैं आ गया, ठीक है। अब T7 से T8 में घर पे आ गया वापसी, मैंने आराम फरमाया थोड़ा, T7 से T8, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी लेट से जो पॉजिटिव पार्ट था डिस्प्लेसमेंट का वो मैंने किस तरह कवर किया, मैं मतलब इस तरह कवर किया। जब मैं पीछे आ रहा हूँ उसमें वेलोसिटी मेरी नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, तो ये है। जब फॉरवर्ड जा रहा हूँ मैं तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया। अब लेट से मैंने घर पे आराम फरमाया थोड़ा। अच्छा, अभी ये एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई इस केस में, जब हमारा ds/dt ज़ीरो था, ds/dt ज़ीरो था तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने कवर की आगे की तरफ, ठीक है। दूसरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो सकती है, पीछे की तरफ हो सकती है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी ds/dt ज़ीरो होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, और वो पॉइंट वो होगा जब हमारी गाड़ी मूव रही होगी। लेट से ये अभी आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में गाड़ी हमारे पास मुड़ना शुरू हो जाएगी आगे या पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये है। अच्छा, T8 टू T9, अब T8 टू T9 हम देखें हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमने घर पे लेट से आराम फरमाया, T7 टू T8 पे आराम फरमाया हमने इतना टाइम। फिर हमने कहा यार अब घर के पहले सामने, लेट से एज्यूम करें घर के सामने सुपरमार्केट थी, सुपरमार्केट से होके आ गया, अब घर के पीछे मस्जिद है, ठीक है। अब तो मुझे पीछे की तरफ जाना है, तो अब जो मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाला हूँ वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हम पीछे जा रहा हूँ, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है, तो अभी मैं आगे से घूम के आया हूँ, तो अभी तक मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव थी। अब क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ घर के, तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेरी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में सेम रहती हैं, तो उनकी पॉजिटिव नेगेटिवनेस सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ की मैंने, अब मैंने कहा नमाज़ निकल ली है, मस्जिद भागते हुए जाते हैं। T7 टू T8 7 है ना, तो T8 टू T9 मैंने पीछे की तरफ मस्जिद की तरफ भागा मैं, T9 हाँ T9 यहाँ आ गया। लेट से मैंने वेलोसिटी बढ़ा के 0 से वापसी 20 कर दी, ठीक है। 0 वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, अब इस बार वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। T8 टू T9 इंक्रीजिंग वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन पे चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें। अच्छा, T9 टू T10 हम सेम वेलोसिटी पर है, तो मैंने कहा थोड़ा सेम वेलोसिटी पे चलते हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं लोग भी, तो मैंने 20 ही रखा, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी इस इंटरवल में भी 20 थी, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। डायरेक्ट अब इनके साथ नेगेटिव क्यों आएगा साइन, ये साइन नेगेटिव इनके साथ आ रहा होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ, क्योंकि ये साइन सिर्फ ये बताता है हम हमारे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, या हम जो डिफाइन कर रहे हैं राइट लेफ्ट जो भी डिफाइन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सिर्फ हमें बताता है कि ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है, इसका ऑपोजिट है। अगर पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव ये होगा, सही है, सिर्फ इसलिए। T9 टू T10 सही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रही। T10 टू T11 हमारे पास 0 हो गई वेलोसिटी, अचानक मैंने ब्रेक मारा, मतलब फ़ौरन ही की तरह बिल्कुल ब्रेक पे पाँव रख दिया जोर से। तो T10 टू T11 मेरे पास अचानक 0 हो गई, अचानक ही 0 हो गई, मतलब कि 20 से फ़ौरन 0 हो गई। T10 और T11 तक 0 रही, ठीक, वेलोसिटी 0 हो गई। अब T11 टू T12 हमारे पास ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब अब अच्छा इस पॉइंट पे आके मैं रुक गया ना, अभी एट रेस्ट हूँ, T10 टू T11 एट रेस्ट हूँ मैं। एक मिनट जी बोले,
नहीं, एक मिनट, अभी आता हूँ मैं, एक T10 to T11 हमारी जो है ज़ीरो रही, ठीक है। एट रेस्ट हूँ मैं, लेट से मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं। T10 to T11 मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, एट रेस्ट पड़ी, ठीक है। T11 to T12 क्या हुआ? T11 to T12 हमारे पास ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब स्लोप हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने स्पीड बढ़ाई, यहाँ से अब हमने स्पीड बढ़ाई वापसी घर की तरफ जाने के लिए। तो हमने स्पीड बढ़ा के लेट से 0 थे हम पहले, अब 20 पे वापसी आ गए, ठीक है। तो ये हो गया T12। अब T12 से T13 पे के बीच में मैंने वापसी, मेरा 0 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो गई वापसी, और मैं अपने घर पे वापस पहुंच गया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ वेलोसिटी कम होती रही। अच्छा, तो ये बेसिकली मेरा पाथ था। अगर एंड में ये देखें, जब मैं पीछे आ रहा हूँ वापस, अब ये मेरा डायरेक्शन इस तरफ है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलेरेशन भी इस तरफ है। तो आखिरी के दोनों में देखें, जब मैं मस्जिद से घर की तरफ वापसी जा रहा हूँ, तो T11 टू T12 और T12 टू T13 मेरे पास वेलोसिटी एक में तो इंक्रीज़, एक में डिक्रीज़ हो रही है। जो साइन आ रहा है वो मेरे पास, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ ना इस साइड, तो पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन का वही साइन होगा जो वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री थी। क्लियर? सही। अब अभी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं करा देता हूँ। एक पार्टिकल Q है और ये मीन पोजीशन, बल्कि मीन पोजीशन बना लेता हूँ। ये पार्टिकल Q है, ये मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, सो दैट इट डिस्टेंस s मीटर फ्रॉम फिक्स पॉइंट O से इसका डिस्टेंस, ये फंक्शन जो है इसका डिस्टेंस बता रहा है। s इज़ इक्वल्स टू 6t² माइनस t का क्यूब, ये जो है इसका डिस्टेंस का फंक्शन है, ठीक है। ये जो भी फंक्शन आप देखेंगे, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया होगा, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को मैंने वेलोसिटी के फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं डबल डिफरेंशिएट करूँगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगा, एक दफ़ा वेलोसिटी का कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर, ये वो फंक्शन है, ठीक है। अब कह रहा है पार्ट ए, द फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी और स्पीड क्या होगी? तो हमें पता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो मैं वेलोसिटी आएगी। तो मैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिखूँगा ds/dt होता है। ds/dt क्या हो जाएगा? 12t माइनस 3t²। सही है, ये हो जाएगा ना डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। तो मैं कहूँगा v ऑफ t इज़ इक्वल्स टू 12t माइनस 3t²। मैं अगर v ऑफ 5 सेकेंड पे चाहिए मुझे वेलोसिटी और स्पीड, तो 12 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 12 5 का स्क्वायर 25 75 माइनस 75 प्लस 12। कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं। 25 इंटू 3 माइनस 75 प्लस 12 माइनस 63। सही है। अच्छा 12t है, सर 12 इंटू 5 12 इंटू 5 12 इंटू 5 सही, -15 -15 जो है। अब माइनस क्या बता रहा था, अभी हमने ऊपर भी देखा, माइनस ये बता रहा था सिर्फ इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है पीछे की तरफ। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्पीड इज स्केयर। तो ये माइनस के साथ जब भी मैं लिखूँगा मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड हम पॉजिटिव के साथ लिख देंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, डायरेक्शन में फ़र्क है। डायरेक्शन क्या देता है? साइन देता है इसको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। पार्ट बी क्या कह रहा है? इसका पार्ट बी कह रहा है हमसे द डिस्टेंस q फ्रॉम O व्हेन इट इज़ इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू O। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है ये चला,
ठीक है। अभी कह रहा है कि मुझे डिस्टेंस बताएं इस पार्टिकल का जब ये रेस्ट पे आ गया। जब ये रेस्ट पे आ गया, जैसे ही रेस्ट पे आया, मुझे क्या डिस्टेंस है। लेट से आपको भी ऊपर एग्जांपल दी थी कि आप गाड़ी में गए सुपरमार्केट में जाके रेस्ट पे आ गए ना, तो ये कह रहा है जब ये जाता है डिस्टेंस बताएं जब ये रेस्ट ओ से निकला ये, तो वो डिस्टेंस बताएं जब ये रेस्ट पे आ जाए, उस पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो रेस्ट पे कब आएगा, रेस्ट पे कब आएगा, रेस्ट पे ये तब आएगा जब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी, जब वेलोसिटी का फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। हम अगर वेलोसिटी के फंक्शन को ज़ीरो रख दें, वेलोसिटी का फंक्शन है v ऑफ t इज इक्वल्स टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। सही है। अगर v ऑफ t की जगह हम वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो रखें तो हमारे पास टाइम आ जाएगा किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई थी, ठीक है। 12t माइनस 3t स्क्वायर, इससे टाइम निकाल लेंगे हम। 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t, t से t गया, t से t जाता नहीं है, एक टाइम वो ज़ीरो है, सही है ना, एक टाइम ज़ीरो है। उस पॉइंट में तो आपको पता है कि क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था तो वो पॉइंट तो ज़ीरो होगा, सही है ना। उस पॉइंट पे रेस्ट पे होगा, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे तो रेस्ट पे होगा ना। अभी स्टार्ट लिया है उसने, इधर भी t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे तो रेस्ट पे था ना, इधर भी फिर बाद में जाके कोई पॉइंट था। तो इधर भी क्योंकि ये ग्राफ हमारा क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है t एक्सेस को। ये भी ग्राफ क्यूबिक है, तो एक तो ज़ीरो पॉइंट है t इज इक्वल्स टू ज़ीरो जिस पे ये रेस्ट पे होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3t इज इक्वल्स टू 12, t इज इक्वल्स टू 4, टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये रेस्ट पे आने वाला है। हमें पता चल गया। अब इसने मांगा क्या, डिस्टेंस मांगा है। डिस्टेंस का तो नहीं, हमारे डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फंक्शन है, सही। तो हम डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के अंदर पुट करेंगे इसको। s ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 6 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब डिस्टेंस आपका सवाल होना चाहिए इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। सर ये आपने बताया ये तो डिस्प्लेसमेंट का है और आप ये डिस्टेंस भी हो गया, तो मैं इसका प्रॉपर आपको रीज़न देता हूँ। अब लेट्स से हुआ इसमें क्या है, इस पार्टिकल में हुआ ये कि ज़ीरो से गया ऊपर की तरफ, ठीक है, इधर, और इधर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो इधर जब आगे गया, बेसिकली आगे गया, ठीक है, आगे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। आगे गया, पीछे गया, जहाँ भी गया, इधर भी गया या इधर भी गया, इसकी जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ठीक है। 4 का क्यूब अगर मैं निकालूँ, मैं अभी पता चल जाएगा आगे गया पीछे गया। अगर डिस्प्लेसमेंट इसकी नेगेटिव आती है तो पीछे गया है, अगर पॉजिटिव आती है तो आगे गया। कैलकुलेटर से मैं 4 इंटू 4 कर दूँ 64, और 16 इंटू 6 कर दूँ 16 इंटू 6 96। हाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसने आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर की। यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया ये, ठीक है, रेस्ट में आ गया तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि अब यहाँ तक तो देखें ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यही चीज़ डिस्टेंस भी है, ठीक है ना। अभी मोड़ा नहीं है क्योंकि पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे आ गया, तो अभी टर्न नहीं हुआ, समझ ना मेरी बात। इस पॉइंट पे आके टर्न होने वाला है, अभी बताता हूँ कैसे टर्न होने वाला है, लेकिन अभी टर्न नहीं हुआ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है इसका। तो पार्ट बी का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, ये जो कैलकुलेट करेंगे। पार्ट सी पे हम देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। पार्ट सी पे इसका सीन ये हो रहा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब ये भी डिस्टेंस मांगा है इसने, ठीक है। डिस्टेंस के केस में हमें थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो होने की ज़रूरत है, क्या नाम है, कि कैसा मतलब होने वाला है ओवरऑल सीन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की होगी ना,
डिस्टेंस के केस में हमें नहीं पता, अगर पार्टिकल मुड़ गया या कुछ एक्स्ट्रा हो गया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं यहाँ चला तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मैं घूम के इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट लेट से अगर ये 5 है तो 5 आएगी, लेकिन डिस्टेंस तो मेरा ये घूम के यहाँ आया हूँ ना, तो ये पूरा डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो तो ये है, लेकिन डिस्टेंस तो पूरा घूम के मैं इधर पहुँचा हूँ ना, तो डिस्टेंस में पूरा सारा मुझे ऐड अप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब पार्ट सी में मसला आ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, इधर t=4 में एट रेस्ट आ गया, पार्टिकल मुड़ गया है, पीछे की तरफ मुड़ गया, यहाँ से ये एट रेस्ट आके पीछे की तरफ मुड़ गया। अब हमें कैसे पता कि पीछे की तरफ मुड़ गया है सर? पार्टिकल 0 पे आके हो सकता है वापसी आगे की तरफ चल पड़े, अभी बताता हूँ कैसे पता। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में 5 डाल दूँ, अब ऊपर 4 डाला था, नीचे अगर 5 डाल दूँ डिस्प्लेसमेंट के अंदर, सही, डिस्प्लेसमेंट के अंदर 5 डाल दूँ तो 6 × 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब, ये वैल्यू दे देगा हमें कैलकुलेटर 25 × 6 माइनस 125 सही, ये 25 वैल्यू दे देगा। और यहाँ SO4 हमने निकाला था तो इसने क्या वैल्यू दी, 6 × 16 माइनस यहाँ से 32 दी थी, सही 32। अब ये कैसे हो गया कि 4 सेकंड में तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा थी, लेकिन 5वें सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। अब इसके साथ कहानी ये हुई है कि ये चला था सुपरमार्केट से लेने, ये चला t=4 पे आके ये रुक गया ना, कहानी ये रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये वापस घर की तरफ गामजन है, t=5 पे ये घर की तरफ गामजन है। तो हुआ कहानी ये कि इसकी जो हमने t=5 पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है, डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की, तो ये 25 आ गई यहाँ पे, ये फिर 25 आ गई। और जो t=4 पे इसे पूरा सुपरमार्केट घूम के आया था तो वो 32 थी, सही समझ है मेरी बात। सुपरमार्केट तक डिस्टेंस 32 थी, 5वें सेकंड पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका 5वें सेकंड पे 25 था, 5वें सेकंड में यहाँ तक पहुँचा था तो 25 आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सुपरमार्केट तक 32 थी। अब क्योंकि ये पूरा घूम के आया है, ये इधर गया सुपरमार्केट और इधर घूम रहा है, तो ये पूरा इसका डिस्टेंस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसकी क्योंकि शॉर्टेस्ट वैल्यू है तो वो ये है, रास्ते में तो यही है ना, ठीक है, ये मुड़ा नहीं है, मतलब ये है इसी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अभी क्योंकि मौजूद यहाँ है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 25 है, लेकिन डिस्टेंस क्योंकि इसने मांगा है पार्ट सी में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो ये गया सुपरमार्केट से वापसी t=5 पे घूम के आया। तो अब इसके डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि पहले तो सुपरमार्केट गया, 32 मीटर उसको इसमें लगा, ठीक है, फिर 32 माइनस 25 इसने, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 32 माइनस 25 7 मीटर ये वापसी घर की तरफ आ चुका है, ठीक है ना। तो टोटल बना 39 मीटर, ये डिस्टेंस है फाइनल, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करा दिया, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता क्योंकि फिर पता नहीं अपलोड होती भी या नहीं होती। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैंने आपको सेंड भी कर दिया, इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें भी केस एक पार्ट 1 में केस वही वाला लग रहा है जो हमने अभी पार्ट सी में देखा है ऊपर, और पार्ट 2 में इसका क्या बनाना है, हमें डिस्प्लेसमेंट कोई ग्राफ बनाना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है आई गेस। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एरिया अंडर ग्राफ होता है वैसे तो, लेकिन देखिएगा कोई आप पूरा मैप बनाएंगे ना इस तरह जिस तरह मैंने पूरा मैप बनाया, तो इससे समझ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह काम करेगा इसका, ठीक है। थैंक यू।